अच्छा ये बताओ, हमने वर्टिकल सर्कल पढ़ा था? पढ़ा था ना? वर्टिकल सर्कल में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था, टॉपिक इज वर्टिकल सर्कल। हमने ये पढ़ा था, ये स्ट्रिंग होती थी। ये क्या होती थी? स्ट्रिंग होती थी। इस स्ट्रिंग वाले केस में क्या होता था? वेलोसिटी देते थे और पंगे क्या होते थे कि टेंशन ग्रेटर देन जीरो वाला केस लेते थे। टेंशन ग्रेटर देन जीरो वाला केस लेते थे इन द सेंस कि हम ये कहते थे कि स्लैग नहीं हो रही, तो उसमें हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट जीएल आ जाती थी, एंगल थीटा पे रूट जीएल कॉस थीटा आ जाती थी, हाँ या ना? फिर उसके बेसिस पे कहते थे कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितनी देर रूट 5GR, तो वो कंप्लीट कर जाएगा सर्कल को, क्योंकि फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जस्ट स्लैग होने वाला होगा और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट पॉइंट पे रूट जीएल हो जाएगी। ये फंडे हमने बताए थे, हाँ या ना? ओके। और कभी भी देखा जाए तो एफबीडी में क्या होगा? इधर टेंशन लगेगा, इधर एमजी लगेगा, ये एंगल थीटा होगा, ये कभी स्पीड होगी तो हम कहेंगे ओके टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज mv स्क्वायर बाय आर, एम जी साइन थीटा इज ma टेंजेंशियल। ये कौन सा केस था? स्ट्रिंग वाला केस था। मान लो मैं कहूं स्ट्रिंग की जगह हमने क्या कर दिया? सर्कुलर ट्रैक दे दिया, हॉट व्हील कार्स बना दी। हॉट व्हील कार में क्या हो रहा होगा? इसमें अगर वेलोसिटी दे दें तो कभी ये जा रहा होगा तो इस पे फोर्स एफबीडी बनाओ जरा, कैसा बनेगा? नीचे एमजी लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा, हाँ या ना? सेंटर की तरफ ये एंगल थीटा हो जाएगा, कोई स्पीड v हो जाएगी, n माइनस एम जी कॉस थीटा इज mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा, mg साइन थीटा ma टेंजेंशियल हो जाएगा। और इसमें हम कहेंगे वो ट्रैक को ना छोड़े तो नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये और ये केस बिल्कुल सेम है, ये और ये केस बिल्कुल सेम है। इसमें भी कंडीशन वही आएगी कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कम से कम कितनी होनी चाहिए? रूट जी आर, हाँ रूट जी आर होनी चाहिए। तो सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन क्या होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे मेंटेन कर जाए, तो नीचे वाले पॉइंट पे स्पीड कितनी देनी पड़ेगी? रूट 5GR। तो ये दोनों ही वेरिएशन बिल्कुल सेम है। कौन से दो वेरिएशन? स्ट्रिंग वाला वेरिएशन एंड ट्रैक वाला वेरिएशन, बोथ आर एग्जैक्टली सेम। हाँ जी, वेरिएशन 3 में ऐसा सोचो, इसने दे दिया ट्यूब, इसने दे दिया ट्यूब। वो गेम शोज में नहीं होते, बॉल आती है ट्यूब के अंदर से, कौन सा फालतू का गेम शो देख लिया मैंने। रेडियस r ले लो और ट्यूब बॉल से थोड़ी सी बड़ी है। व्हाट डू यू मीन बाय, नहीं सॉरी, बॉल ट्यूब से थोड़ी सी छोटी है, ट्यूब के साइज से। समझ में आया? ऑब्वियसली मतलब ये किसी एक के साथ कांटेक्ट में होगी, या तो बाहर वाले के साथ या अंदर वाले के। अब तुमने अगर स्पीड दे दी v, दे दी, अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये आउटर ट्रैक पे चलेगा, हाँ या ना? आउटर ट्रैक पे चलेगा। अगर कम स्पीड दी तो ये रूट 5GR देता, तब तो ये कंप्लीट ही कर जाता। रूट 5GR से कम दे दी तो ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल बनना चाहिए। रूट 2GR से बड़ी होनी चाहिए, रूट 5GR से छोटी होनी चाहिए, प्रोजेक्टाइल बनेगा। ये प्रोजेक्टाइल ऐसे बनना चाहेगा तो ये आउटर से इनर ट्रैक पे आ जाएगा। वेलोसिटी तो जीरो नहीं होती थी, यहां पर नॉर्मल जीरो करते थे या टेंशन जीरो करते थे। कौन सा नॉर्मल? यहां तक तो कौन सा वाला नॉर्मल लग रहा है? नॉर्मल आउटर। इस पॉइंट पे जब ये प्रोजेक्टाइल बना, यहां पर नॉर्मल आउटर भी जीरो है और नॉर्मल इनर भी जीरो है। इस पूरे केस में नॉर्मल इनर जीरो था। इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल बन नहीं पाया, ये अंदर वाले ट्रैक पे चलने लग गया, तो इस केस में नॉर्मल आउटर जीरो हो गया, नॉर्मल इनर नॉन जीरो हो गया, हाँ या ना? लेकिन प्रोजेक्टाइल नहीं बना। ये वेलोसिटी तो थी, कुछ चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, इस पॉइंट तक चढ़ गया। यहां पर किस पे है? इनर पे है।
अब क्या मैं कह सकता हूं हाईएस्ट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हाईएस्ट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब तो ये है कि यहां पर वेलोसिटी जीरो भी होगी तो ये रेस्ट पे आ गया, लेकिन यहां पर वेलोसिटी जीरो की जगह 0.00001 भी होती तो ये गिर जाता। तो इस केस में क्वेश्चन बनेगा कितनी स्पीड दूं कि ये सर्कल को कंप्लीट कर जाए। तो पहले कंडीशन क्या बना रहे थे कि हाईएस्ट पॉइंट पे रूट GR होनी चाहिए कि ट्रैक को ना छोड़े। मैंने कहा इस केस में ट्रैक को तो वो इन एनी केस नहीं छोड़ने वाला, तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। फिर क्या होगा, वो यहां से गिर जाएगा तो वो इनर पे गिरेगा। ये बात अलग है, कहीं ना कहीं वो इनर से आउटर पे आ जाएगा और फिर वो आउटर पे गिरेगा, फिर वो आउटर पे गिरेगा, फिर वो आउटर पे गिरेगा, फिर आउटर पे जाता जाएगा और फिर ये आउटर से इनर पे चला जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में अगर वो पूछे व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, what is the minimum speed at bottom to complete the circle, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमें सिचुएशन 1 से सिचुएशन 2 तक, 1 से 2 तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाहिए। Does that make sense? और 1 से 2 पे जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो क्या कहेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0। पहले केस में क्या बन रहा था, स्ट्रिंग वाले केस में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए रूट GR कि ट्रैक को ना छोड़ जाए। मैंने कहा यहां पे ट्रैक को छोड़ने का पंगा तो है ही नहीं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कर दो 0। इस गेन इन GP कितना हो गया, mg 2r। तो वेलोसिटी एट बॉटम कितनी आई, रूट 4gr। देखो ये क्वेश्चन में इसका मतलब यू हैव टू बी केयरफुल कि कहीं क्वेश्चन में ट्यूब वाला आ गया तो कंप्लीट द सर्कल वाली कंडीशन डिफरेंट है। उसमें थी रूट 5gr और इस केस में कंडीशन है रूट 4gr। हाँ या ना? अब याद करेंगे, यहां पर भी ऐसा भी क्वेश्चन बनाया था मैंने कि इस पॉइंट ए पे कितनी स्पीड दूं कम से कम की कंप्लीट हो जाए। पहले याद आ रहा होगा, मेरे को तो याद है कितना आ रहा था, रूट 3gr प्लस 2gr cos थीटा का अंडर द रूट। यहां पे आ रही थी रूट, यहां पर कितनी दूं कम से कम की कंप्लीट कर जाए, रूट 3gr आ रही थी। यहां पे आ रही थी, यहां पर किसी एंगल थीटा पे कितनी दूं कि कंप्लीट कर जाए, इसमें आ रही थी रूट 3gr माइनस 2gr cos थीटा का अंडर द रूट। लेकिन इस क्वेश्चन में अब अलग अलग आएंगी, क्योंकि ए पॉइंट पे मिनिमम कितनी दूं कि कंप्लीट कर जाए, या बी पे कितनी दूं कि कंप्लीट कर जाए, या सी पे मिनिमम कितनी दूं कि कंप्लीट कर जाए। तो इसका मतलब अगर मिनिमम वेलोसिटी एट ए, मिनिमम वेलोसिटी एट ए टू कंप्लीट, हाँ या ना? तो ए से हाईएस्ट पॉइंट के बीच में जाओगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या कह दोगे, 0। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट्स हाफ m v स्क्वायर माइनस 0 इज mg r प्लस r cos थीटा। हाँ, क्योंकि दिस विल बी r cos थीटा एंड दिस विल बी r प्लस r cos थीटा। तो v मिनिमम एट a कितना आ जाएगा, 2g r 1 प्लस cos थीटा का अंडर द रूट। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट a टू कंप्लीट द सर्कल इन अ ट्यूब। या फिर b पे पूछा जाए तो b से 2 पे के बीच में लगाओगे। कहां से, b से 2 के बीच में, हाईएस्ट पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो क्या कहोगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट्स हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 इज mgr। तो वो कितना आ जाएगा, रूट 2gr। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? या फिर b की जगह c से टॉप के बीच में लगाओगे तो फिर कहोगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 इज एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कम से कम स्पीड कितनी दूं कि यहां तक आते आते स्पीड क्या हो जाए 0। तो ये हो जाएगा v हो जाएगा √2gr 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ या ना? गाइज, सो ट्यूब वाला फंडा क्या हुआ? ट्यूब वाला फंडा बेसिकली ये हुआ कि ट्यूब में से सर्कल को वो कभी छोड़ ही नहीं पाएगा, प्रोजेक्टाइल नहीं बन पाएगा। तो प्रोजेक्टाइल नहीं बन पाएगा तो जिस केस में हम सोच रहे थे कि वो प्रोजेक्टाइल बन के गिरेगा, वो अंदर वाले पार्ट में चला जाएगा। तो इसका मतलब वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो। हाँ या ना? अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे दे दिया √4gr और ये रेडियस है r। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, इनर और आउटर रेडियस सेम मान लेते हैं। तुम कहोगे ये r कौन सा है, अंदर वाला बाहर वाला? असलियत में तो वो इसके सेंटर ऑफ मास का होता है, असलियत में तो वो इसके सेंटर ऑफ मास का होता है। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या कहते हैं, थिन ट्यूब बोलते हैं। और थिन ट्यूब बोलते हैं तो इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस एंड द रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑल 3 आर सेम, सो इट डज नॉट क्रिएट प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये दिया है, नीचे दिया है √4gr, इसका मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे इनर ट्रैक पे होगा और वेलोसिटी 0 होगी। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस एंगल थीटा पे ये आउटर से इनर पे आएगा, किस एंगल थीटा पे ये आउटर से इनर पे आएगा। नाउ यू अपीयर स्केयर्ड एंड आई एम नॉट स्केयर्ड बिकॉज इट्स प्रीटी सिंपल टू थिंक। जहां पे वो प्रोजेक्टाइल बनना चाहेगा, जो कि हमें करना आता था, वहीं पे वो आउटर से इनर पे आएगा। तो हम ये कहेंगे वो ऐसे एंगल थीटा पे आएगा जहां पर नीचे तो लग रहा होगा mg, इधर लगाते थे नॉर्मल, हाँ या ना, और स्पीड होती थी v, और फिर हम कहते थे mg cos थीटा प्लस नॉर्मल इज mv स्क्वायर बाय r एंड mg sin थीटा इज ma टेंजेंशियल। ऐसे तो हम न्यूटन लॉ लगाते थे इस पे। वर्टिकल सर्कल में हम क्या कहते थे, हम कहते थे एक सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में लगा दो, n प्लस mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय r एंड mg sin टेंजेंशियल, और नॉर्मल को कर दो 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, नॉर्मल प्लस mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय r, नॉर्मल को कर दो 0, तो v हो जाना चाहिए √gr cos थीटा। क्या हो जाना चाहिए, v हो जाना चाहिए √gr cos थीटा। हम ये कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो 1 से 2 तक। तो क्या कहोगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m 4gr माइनस हाफ m gr cos थीटा इज mgr 1 प्लस कॉस थीटा। mgr कट जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इज 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाएगा 2/3। ये तो वही क्वेश्चन नहीं होगा, फिर 2/3 आ गया, उसके बाद फिर हम इसका प्रोजेक्टाइल की हाइट निकालते थे कि हम ये कहते थे ओके अगर इनर ट्रैक नहीं होता तो यहां पे ये पहुंचा, ऐसे पॉइंट पे पहुंचा थीटा पे, नीचे वेलोसिटी कितनी दी थी, अंदर की तरफ है ट्रैक के, √4gr, और फिर हम कहते थे यहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी, √gr cos थीटा, और ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और फिर ये बनेगा प्रोजेक्टाइल, और ये वाली हाइट हो जाएगी v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g प्लस r cos थीटा प्लस r नीचे वाले पॉइंट से आ जाएगी। हाँ या ना? तुम कहोगे ये पूरा सॉल्व क्यों करेंगे, यहां पे तो क्या हो गया, अंदर की तरफ ट्रैक आ गया,
तो वो पहले आउटर पे टच कर रहा था, अब वो अंदर पे टच करेगा, वो ग्रीन वाले पाथ पे नहीं जाएगा, वो इस रेड वाले पाथ पे चला जाएगा। लेकिन जो पॉइंट निकालना होगा वो तो उसी तरीके से निकलेगा जैसे पहले निकालते थे, कि नॉर्मल आउटर को 0 कर दो, वेलोसिटी को मान लो, नॉर्मल प्लस mg cos थीटा को mv स्क्वायर बाय r कर दो, नॉर्मल 0 कर दो, तो v आ गया रूट gr cos थीटा। इस कंडीशन पे वो नॉर्मल 0 हो जाएगा। और फिर लोअर मोस्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो और कह दो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इनिशियल माइनस उस इंस्टेंट की काइनेटिक एनर्जी, दैट्स हाफ m रूट gr cos थीटा का स्क्वायर इज गेन इन gp, और उससे cos थीटा आ गया 2/3। बस प्रोजेक्ट, ये तो इनफैक्ट आसान हो गया कि आगे अब प्रोजेक्टाइल वाला सॉल्व तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल बना ही नहीं, वो अब इनर के अलोंग चल रहा है, वो अब इनर के अलोंग चल रहा है। गॉट इट और नॉट? पक्का? हाँ बोलो सर। जब ये रेड वाले पाथ पे आ जाएगी बॉल, हाँ, तो उसका सेंटर ऑफ मास बॉल के साथ चलेगा कि प्रोजेक्टाइल? नहीं देखो, बॉल के साथ ही चलेगा। अब तुम कहोगे इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस तो लग रही हैं, एक mg लग रही है और नॉर्मल भी तो लगेगी। अब नॉर्मल फ्रॉम इनर नहीं लगेगी क्या? तुम्हारे को ये अजीब सा क्यों दिमाग में आएगा कि तुम्हें लग रहा है कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस तो सिर्फ mg लग रही है। मैंने कहा mg थोड़ी लग रही है। इनफैक्ट पहले नॉर्मल आउटर और mg लग रहे थे, अब नॉर्मल इनर और mg लगेगा। बार बार समझा रहा हूं मैं, ये समझ में आया है या नहीं आया है? ओके, वी विल डू अनदर क्वेश्चन। भाई सपोज करो ये हमारे पास ट्रैक है, इसका रेडियस है r, ऐसे ही डायग्राम बना दिया, ऐसे अच्छा लगता है। यहां पे स्पीड दे दी, यहां पे स्पीड दे दी रूट 3gr। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए रूट 3gr रूट 4gr से कम है, ये सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। लेकिन इसमें दो चीजें होंगी। पहले ये आउटर के अलोंग चलेगा, ये पहले आउटर के अलोंग चलेगा, एक पर्टिकुलर एंगल θ1 पे जहां पे स्पीड हो जाएगी रूट gr cos θ1, वहां पर ये आउटर से इनर पे आ जाएगा, चलता जाएगा। लेकिन कंप्लीट नहीं करना इसने, ये कहां तक जाएगा? जहां तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, तो वो एंगल हो जाएगा θ2। दो चीजें पूछेगा ये, कि पहले ये चलेगा आउटर के अलोंग, एक पॉइंट पे आउटर से इनर आएगा, फिर ये चलेगा इनर के अलोंग, और इनर पे चलते चलते कहां तक चढ़ेगा? जहां तक उसकी स्पीड 0 ना हो जाए। गॉट इट और नॉट? तो पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ 1 से 2, उससे निकलेगा θ1, और फिर लगाओ 1 से 3, उससे निकलेगा θ2। अब 1 से 2 लगाएंगे तो 1 से 2 लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m 4gr, सॉरी 4 नहीं है 3gr, 4 लेके चलोगे ना तो θ2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ, 4 लेके चलोगे तो θ2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तक चढ़ जाएगा। माइनस हाफ m, और θ1 की वैल्यू आ जाएगी cos θ1 इज 2/3। हाँ, रूट 4gr लेके चलोगे तो, हाँ या ना? हाफ m gr cos θ1 इज mg r प्लस r cos θ1। ये हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन जीपी। ये आ गया 3/2 माइनस cos θ1/2 is 1 plus cos θ1, that's 1/2 is 3/2 cos θ1, और cos θ1 आ जाएगा 1/3। बात समझ में आई या नहीं आई?
गॉट इट? उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ 1 से 3 के बीच में, ये लगाया था 1 से 2, अब लगाओ 1 से 3 के बीच में, क्या बोलोगे? लॉस इन काइनेटिक, दैट इज हाफ m 3gr is mgr 1 प्लस कॉस थीटा 2, इससे आ जाएगा cos थीटा 2 इज 1/2, तो थीटा 2 की वैल्यू आएगी 60 डिग्री, और ये वैल्यू जो थीटा 1 की आती है ये मोर और लेस आती है 70 डिग्री। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, किससे करनी पड़ेगी? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और आई थिंक कॉस का डिक्रीजिंग ग्राफ होता था, हाँ या ना? तो अगर हमारा ये चीज ज्यादा छोटी है तो थीटा 1 बड़ा होगा, तो वो 60 आ रहा है तो ऑब्वियसली होना भी चाहिए कि ये उससे ज्यादा ही आए 70। तो इसमें हमारा पार्टिकल हमेशा सर्कुलर मोशन कर रहा है। तुम कहोगे सर्कुलर तो नहीं लगा, सर्कुलर ही कर रहा है। ये नीचे वेलोसिटी थी, आउटर पे गया, फिर वो एंगल 70 डिग्री वर्टिकल से आउटर से इनर पे आ गया, फिर ये 60 डिग्री तक गया। अब ये इनर के अलोंग गिरेगा, पहले किसके अलोंग गिरेगा? इनर के अलोंग, मतलब ये बेसिकली 70 आ रहा है और ये बेसिकली 60 आ रहा है। पहले ये इनर पे गिरेगा, फिर ये प्रोजेक्टाइल बनना चाहेगा उल्टा, बाहर की तरफ वाला प्रोजेक्टाइल, तो फिर ये आउटर पे गिरेगा, फिर ये आउटर पे चलेगा और यहां पर 70 डिग्री पे आउटर से आएगा इनर पे, और फिर यहां पर 60 डिग्री तक जाएगा और फिर ये ऑसिलेट करेगा। मतलब पहले वाले केस में क्या होता था, सिर्फ लोअर आर्क में ऑसिलेशंस होते थे, इसमें हमारा ऊपर भी ऑसिलेशंस होंगे, वो भी बड़ी मस्त तरीके से। समझ में आई बात या नहीं आई? पक्का भाई? ट्रैक वाला क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? ट्रैक वाला क्वेश्चन हो गया। एक होता है वेरिएशन 4। वेरिएशन 4 में क्या करो, एक रॉड ले लो, एक रॉड ले लो, यहां पे कर दो हिंज, यहां पे कर दो हिंज। रॉड का लेंथ ले लिया L और रॉड को बोल दिया कैसी है? मासलेस। ग्रेट रॉड, कैसी रॉड है? मासलेस। और नीचे मास ले लिया M, नीचे मास ले लिया M। हाँ या ना? अब इसको वेलोसिटी कितनी दूं टू कंप्लीट द सर्कल? टू कंप्लीट द सर्कल। भाई रॉड है, रॉड विल नेवर स्लैक, रॉड विल नेवर स्लैक, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती थी, वो स्लैक मार जाती थी, ये स्लैक हो ही नहीं सकती। रॉड तो क्या कर सकती है, वो पुल भी कर सकती है और वो पुश भी कर सकती है। तो कहानी ये बनेगी कि तुमने वेलोसिटी दे दी, तो एक पॉइंट तक तो वो क्या कैसे बिहेव कर रही होगी, टेंशन अंदर की तरफ लग रही होगी, टेंशन अंदर की तरफ लग रही होगी। सर्कल में जाना था ना, ऐसे डायग्राम बना दिया, और फिर कहीं ना कहीं ये कहेगा कि मैं बनूंगा प्रोजेक्टाइल, और मैं बनूंगा प्रोजेक्टाइल तो मैं अंदर गिरना चाहूंगा, तो रॉड कहेगी तो अंदर नहीं गिरेगा, आई विल पुश यू आउट, ऐसे फोर्स लगा दूंगा। हाँ या ना? क्या मैं ये कह सकता हूं दिस वेरिएशन इज एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस वेरिएशन? जब तक टेंशन लग रहा था तो वो नॉर्मल आउटर वाला ट्रैक वाला केस हो गया, जब तक टेंशन लग रहा है तब तक वो क्या नॉर्मल आउटर वाला केस हो गया। एक पॉइंट पे टेंशन 0 हो गया, और अब वो बनना चाह रहा था, लेकिन वहां पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? √GR cos थीटा। थीटा अगर कहां से लेना है तो वर्टिकल से लेना है, तो उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल बनना चाहेगा, तो फिर नॉर्मल इनर वाला केस आ जाएगा। दिस F इज टेक्निकली लाइक नॉर्मल इनर, के अंदर गिरने की कोशिश करता रहेगा ये, और हम बाहर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। हाँ या ना? तो इस केस में कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग द सर्कल क्या होगी?
मैं कहूंगा हाईएस्ट पॉइंट तक बस पहुंच जा, उसकी टेंशन मत ले कि वो स्लैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि स्लैक तो वो होना ही नहीं है, रॉड तो हमेशा टाइट ही रहेगा। क्या मैं कह सकता हूं इतने रीजन में जब तक टेंशन लग रही है तब तक रॉड के खिंचने की चांसेस हैं, क्योंकि रॉड को एक रॉड पे देखा जाए तो बाहर की तरफ से फोर्स लग रहा है, इस पे अंदर फोर्स लग रहा है तो रॉड पे बाहर की तरफ लग रहा है, तो रॉड क्या होने के चांसेस हैं, इलोंगेट, और उसके बाद रॉड के साथ क्या होने के चांसेस हैं, कंप्रेशन। हाँ, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पक्का? आर यू श्योर? तो पता है व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द सर्कल? दिस विल बी रूट 4gl, क्योंकि दिस इज सेम एज बिफोर, दिस इज सेम एज बिफोर कि रूट 3gl दे दूंगा। मैंने कहा रूट 3gl दे दिया ना, तो θ1 एंगल होगा जहां पर वो टेंशन 0 होगी, और θ2 60 डिग्री तक चढ़ेगा, फिर वो रॉड वापस गिरेगी ऐसे 60 डिग्री के बाद से ऐसे वापस गिरेगी। अब ये मैंने करा दिया, पिछला करा दिया। प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया दिखा देते हैं, क्या क्वेश्चन आया। उन्होंने कहा देयर इज अ वायर फ्रेम, देयर इज अ वायर फ्रेम। व्हाट इज अ वायर फ्रेम? अरे वायर कर दिया, वायर को वर्टिकल सर्कल में रख दिया और एक बीड को छोड़ दिया वेलोसिटी 0 से। बीड कैसे? एक रिंग टाइप बना के। मैंने कहा ये रिंग ऐसे गिरेगी और फिर कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्टाइल बनना चाहेगी तो ऐसे गिरेगी। ये कौन सी, ये कैसा केस है? मैंने कहा सेम ही तो केस है भाई। तुम्हारे इसमें क्या होता था, हाईएस्ट पॉइंट से छोड़ते थे तो पहले इनर पे गिरता था, फिर आउटर पे चला जाता था, हाँ या ना, फिर आउटर पे होता था और फिर कहीं ना कहीं वो आउटर से इनर पे आ जाता था, ऐसे तो होता था। तो जब गिराओगे तो पहले बीड नीचे गिरना चाहेगी तो ये वाला पार्ट कांटेक्ट में होगा, फिर बीड बनना चाहेगी प्रोजेक्टाइल तो फिर ये वाला पार्ट कांटेक्ट में आ जाएगा, हाँ या ना। क्वेश्चन में फिर ये कहा गया कि हाईएस्ट पॉइंट से छोड़ा है, बीड में नहीं पूछा, पहले बीड पे फोर्स कैसे लग रही है, आउटर की तरफ, फिर एक पॉइंट पे बीड पे फोर्स 0 हो जाएगी, नॉर्मल 0 हो जाएगा। अभी तो नॉर्मल इनर लग रहा था, बेसिकली एक तरीके से नॉर्मल इनर वाला केस हो रहा था, हाँ या ना। और अब नॉर्मल आउटर वाला केस टाइप हो रहा है, या ये कहोगी यहां पर फोर्स इस पे ऐसे लगने लग जाएगी। डज दैट मेक सेंस? हाँ या ना। उन्होंने फोर्स पूछा था इस पे, वायर फ्रेम पे। एक्शन रिएक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो वो उल्टा हो जाएगा कि इस पे फोर्स ऐसे लग रही थी तो इस ब्लैक वाले पे कैसे लग रही होगी, उल्टी लग रही होगी। तो उन्होंने पूछा कौन से एंगल पे फोर्स पहले अंदर लगेगी, पहले वो पुशिंग लगेगी फिर पुलिंग लगेगी। क्यों? क्योंकि इस पे अंदर लग रही है तो बाहर की तरफ पुल कर रहा है इसे, हाँ या ना। क्या मैं कह सकता हूं दिस वेरिएशन इज एग्जैक्टली सेम एज द वेरिएशंस वी हैड एक्चुअली डन। थर्ड एंड फोर्थ वेरिएशन जैसा ही है ये वेरिएशन जो पेपर में आया है, पक्का? आर यू श्योर? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, वेरिएशन 5 बोल दो। इसमें ऐसे सोचो, इधर देखो, ये मोर और लेस कर चुके हैं लेकिन दोबारा देखते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है कि ट्रैक ऐसा है, ट्रैक ऐसा है, ठीक है, यहां तक रेडियस आर है, यहां से पार्टिकल छोड़ दिया, यहां से पार्टिकल छोड़ दिया रेस्ट से, तो ये क्या करेगा? तो मैंने कहा भाई ये गिरेगा, ये ट्रैक के अलोंग गिरेगा। मान लो किसी इंस्टेंट पे वो एंगल थीटा गिर चुका है, जब वो एंगल थीटा गिर चुका है तो उसकी स्पीड v हो चुकी होगी। v तो किस बेसिस पे निकालोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लॉस इन जीपी कितना हो जाएगा, ये वाला हाइट एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इज गेन इन के दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर. दैट मेक सेंस और नॉट. जब ये यहां पहुंच गया तो नीचे लगेगा एम जी, इधर लगेगा नॉर्मल, और ये एंगल हो गया थीटा. ये सर्कल में जा रहा है तो हमने कहा भाई यहां पर एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगी ए रेडियल और एक हो जाएगी ए टेंजेंशियल. ए टेंजेंशियल तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा इज एम ए टी, और हम कह देंगे एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज एम वी स्क्वेयर बाय आर. यही तो होगा, एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज एम ए आर. ए आर कितना हो गया, वी स्क्वेयर बाय आर. एम जी साइन थीटा इज एम ए टी. अब फील्ड से देखो नॉर्मल कितना आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वेयर बाय आर. एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वेयर बाय आर. अब जरा ध्यान से देखो, जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है एंगल थीटा बढ़ रहा है. एंगल थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा घट रहा है. थीटा बढ़े तो कॉस थीटा घटता है. नीचे आता जा रहा है तो वी बढ़ रहा है. ये नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ रही है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी घट रही है, तो इसका मतलब नॉर्मल घट रहा है. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नॉर्मल हो जाएगा जीरो तो वो कांटेक्ट देगा छोड़. जब नॉर्मल हो जाएगा जीरो तो वी हो जाएगा रूट जी आर कॉस थीटा. इसी से सोच लिया, नॉर्मल हो जाएगा जीरो तो वी हो जाएगा रूट जी आर कॉस थीटा. यहां पर हाफ एम वी स्क्वेयर, ये लिख दिया जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इज हाफ जी आर कॉस थीटा. इससे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3. यार ये हो क्या रहा है, 2/3 कॉस थीटा इज 2/3 बार बार घूम फिर के आ जाता है. मैं बताऊं घूम फिर के नहीं आ रहा है, ये हम रिलेट कर पा रहे हैं. मैं रिलेट कर पा रहा हूं, तुम नहीं कर पा रहे. ऐसे था, नीचे तुमने स्पीड दी रूट 4 रूट 4 वाले केस में आया था कॉस थीटा इज 2/3. उसमें ये आउटर के अलोंग उछल रहा था, आउटर के अलोंग चल रहा था. आउटर पे चलते चलते एक पॉइंट आया था जहां पे कॉस थीटा था 2/3, जहां पर स्पीड थी रूट जी आर कॉस थीटा, स्पीड थी रूट जी आर कॉस थीटा. जहां पे बनना चाहिए था प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल बना नहीं, ये अंदर पे आ गया. अंदर पे आ गया रूट 4 वो केस था कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा, वहां पर स्पीड हो जाएगी जीरो. यहां पे स्पीड जीरो हो गई, अब ये गिरना चालू होगा. ये गिरना चालू होना इज दिस केस, क्योंकि ये इनर के अलोंग गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है. फिर से कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 आया, तो सेम थीटा जिस पे वो आउटर से इनर पे आया था उसी पे ये क्या बनना चाह रहा है, कांटेक्ट छोड़ना चाह रहा है, नॉर्मल जीरो करना चाह रहा है. तो ये कहना चाह रहा है मैं चला प्रोजेक्टाइल बनने, और प्रोजेक्टाइल बन नहीं पाएगा. क्यों, इसमें तो बन जाएगा, इसमें तो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, लेकिन अगर आउटर ट्रैक भी होता तो वो मेरे ख्याल से आउटर ट्रैक पे आया था. जहां वो प्रोजेक्टाइल बनना चाहा उसने, वहां वो इनर से आउटर पे चला गया. ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? तो एंगल तो वही आएगा ही आएगा. अगर हाईएस्ट पॉइंट पे रेस्ट से छोड़ते हो तो cos थीटा इज 2/3 पे वो कांटेक्ट छोड़ेगा और वो आउटर पे जाएगा. ऊपर चढ़ते हुए इस वाले केस में था कि आउटर पे चढ़ रहा था, तो वो अंदर वाले पे कब आया? हाँ, तो वो तो सिमेट्रिक होना भी चाहिए कि जिस थीटा पे ये अंदर आया उसी थीटा पे ये अंदर से बाहर जाए. हाँ या ना? ये थोड़ी हो रहा होगा कि भाई ऊपर तो अंदर तो किसी पे एंगल पे आ रहा है और अंदर से बाहर दूसरे एंगल पे जा रहा है. इतनी भी लाइफ अनसिमेट्रिक नहीं है. समझ में आया? ये आएगा तुम्हारे स्कूल में. दिखाना जरा क्वेश्चन क्या था.
मास m को रख दिया स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ऐसे रख दिया, स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r पे रख दिया, यहां पे रख दिया। 1 कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m is kept on the top of a smooth sphere of radius r. It is given a sharp impulse which imparts a horizontal speed v. ऐसे इंपल्स देके स्पीड v दे दी, यही होना v दे दिया हाईएस्ट पॉइंट पे। अब ये कह रहा है फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द इंपल्स। मैंने कहा यहां पर जस्ट आफ्टर हिटिंग इधर mg लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा, और इधर a रेडियल हो जाएगा और a टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, 0। और हम कह देंगे mg माइनस नॉर्मल इज m v स्क्वायर बाय r। नॉर्मल पूछा है, नॉर्मल, ये तो पहली चीज हो गई। नॉर्मल फोर्स ही तो पूछा था जस्ट आफ्टर द इंपल्स, हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल पूछ लिया v देके, आसान चीज है, स्कूल में आएगी, वही मैं कह रहा हूं, स्कूल लेवल का है। फिर ये कह रहे हैं मिनिमम v कितना हो सो दैट इट डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये यहीं पे छोड़ दे, यहीं पे छोड़ दे, उसके साथ तो जाए ही ना। मैंने कहा यहीं पे छोड़ दे, नॉर्मल कर दो 0, तो v हो जाएगा रूट जी आर। अब बच्चे कहेंगे ये रूट जी आर भी कई बार आ चुका। मैंने कहा रूट जी आर का लॉजिक क्या हुआ, इसका मतलब अगर हाईएस्ट पॉइंट पे रूट जी आर दे दिया जाए तो ये इस पाथ में जाने की कोशिश करता है प्रोजेक्टाइल में। तो अगर रस्सी होती तो रस्सी यहां पे तो टेंशन 0 हो जाती, ऐसे बांधा होता तो, लेकिन इसके जस्ट बाद टेंशन आ जाती। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा बड़े वाले पाथ में जाने की कोशिश कर रहा है। तुमने ये कहा था कि भाई हाईएस्ट हम ये करते थे ना वर्टिकल सर्कल, तो ये कहते थे कि यहां पे रूट 5GR देंगे तो वो सर्कल कंप्लीट करेगा, भले ही हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाती थी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड रूट GR होती थी। फिर बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहना चाहिए कि भाई ये रूट GR में टेंशन 0 कर चुके हो तो फिर टेंशन फिर तो स्लैक नहीं हो जानी चाहिए। मैंने कहा अगर हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड रूट GR है तो जिस प्रोजेक्टाइल में ये जाने की कोशिश करेगा वो ज्यादा बड़ी होगी सर्कल से, और सर्कल से ज्यादा बड़ी होगी तो इसके जस्ट बाद रस्सी फिर से टाइट हो जानी है। वही यहां पे हुआ है ट्रैक पे, कि इस ट्रैक पे अगर हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने रूट GR दे दिया, इस ट्रैक पे हाईएस्ट पॉइंट पे रूट GR दे दिया तो ये यहीं से प्रोजेक्टाइल बनेगा और ट्रैक के बाहर ही बाहर रहेगा, ट्रैक के ऊपर चलेगा ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं चलेगा, वो हाईएस्ट पॉइंट पे ही पाथ को छोड़ देगा। तो अगर रस्सी वाला केस होता तो रस्सी इसके जस्ट बाद ही टाइट हो जाती, क्योंकि रस्सी इसको इस पाथ में ले जाने की कोशिश करती, अंदर की तरफ खींचती। या ये कहो ट्यूब वाला केस होता, ट्यूब वाला केस, इनर और आउटर ट्यूब वाला, तो नीचे रूट 5GR देता, तो रूट 5GR देता, रूट 5GR तो हमेशा आउटर पे ही रहता, हाईएस्ट पॉइंट पे रूट GR होता। अब तुम कहोगे यहां पर नॉर्मल आउटर भी 0 होती और इनर भी 0 होती, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आएगा फिर तो ये अंदर प्रोजेक्टाइल बनेगा। नहीं, क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्टाइल बनना चाहेगा जो इस ट्रैक के भी बाहर जाए, तो फिर दोबारा आउटर से नॉर्मल आ जाएगा, वो धक्का मार के इस कहेगा भाई तू कहां जाने की कोशिश कर रहा है, तो अंदर ही रहे, तो अंदर ही रहे। हाँ, वो इनर पे कभी आएगा ही नहीं। अगर रूट 5GR देंगे तो वो तो ऐसा हो गया कि इनर ट्रैक की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो तो वैसा हो गया, केस 2 नहीं हो गया, वेरिएशन 2, जिसमें सिर्फ आउटर ट्रैक होता था, इनर ट्रैक होता ही नहीं था। समझ में आई बात या नहीं आई? तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैंने रूट GR दे दी तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे ही प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। और फिर कोई पूछ ले कि यार रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगा हमारा ux तो हो गया रूट GR एंड टाइम हो गया रूट 2R/g, तो ये आ गया रूट 2R। तो वो कई बार ये भी पूछ सकता था कि भाई ये रूट 2R हो गया तो ये इससे कितनी आगे जाके गिरेगा, रूट 2 - 1R। हाँ, दिस इज
दिस इज √2r एंड दिस इज r, तो √2 - 1r आगे जाके गिरेगा। गॉट इट और नॉट? अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो रूट, अच्छा ये रूट जी आर का देखो और सिग्निफिकेंस क्या हो सकता था यार। मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं और जो स्पीड ब्रेकर है उस स्पीड ब्रेकर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है r। अब तुम कहोगे हेमिस्फीयर तो नहीं होता वो। मैंने कहा ठीक है, वो ऐसा है स्पीड ब्रेकर, तो उसको ऐसे मानो ना कि ये किसी पार्ट का r है, तो तुम स्पीड ब्रेकर पर से तुम्हारा टायर गया और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड हो गई √gr, तो तुम्हारी गाड़ी का बनेगा प्रोजेक्टाइल और फिर वो स्पीड ब्रेकर से जंप खाएगी। सो यहाँ पर एक बाहर एक स्पीड ब्रेकर है। अभी सब घर जाएंगे, जाने से पहले घर वालों को कहेंगे कि वी विल स्टॉप एट द स्पीड ब्रेकर, वी विल मेजर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन वी विल कन्वर्ट दैट टू km/h, then we will find √gr and you will reach that speed of √gr and we want to check whether it becomes projectile or not. Okay, got it? कितना दे दिया? √gr का आधा दे दिया, तो किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल बनेगा? क्वेश्चन समझ में आया कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड दे दी √gr का हाफ। अब हम कहेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा थीटा जहां पे नॉर्मल हो जाएगा 0, तो स्पीड हो जाएगी √gr cos थीटा। ये किससे आता है? न्यूटन लॉस से आता है बेसिकली। किससे आता है? न्यूटन लॉस से। mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज mv²/r, फिर और नॉर्मल 0 कर देना, v आ गया √gr cos थीटा। उसके बाद यहां से यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। लॉस इन जीपी, लॉस इन जीपी इज गेन इन के। गेन इन के मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज हाफ m gr cos थीटा माइनस हाफ m gr/4 इज mgr 1 - cos थीटा। ठीक है, लॉस इन जीपी इज गेन इन के। गेन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब mgr काट दो, mgr काट दो, ये बन गया cos थीटा/2 माइनस 8 इज 1 - cos थीटा, दैट्स 3/2 cos थीटा। 1 + 1/8 is 9/8, that's 3/4. Cos theta is 3/4. Theta is cos inverse 3/4. हाँ जी, क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये? शांत। A particle is released on a smooth, vertical smooth semicircular track at point x. इस x पॉइंट पे रिलीज किया, यहां पर वेलोसिटी 0 है और ये एंगल थीटा है। द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ट्रैक वेनिशेस एट पॉइंट y। वो कह रहा है पॉइंट y पे नॉर्मल 0 हो गया और ये वाला एंगल फाई है। तो हमने कहा भाई यहां पे लगेगा ऐसे mg, ऐसे होता था नॉर्मल, होता था तो, हाँ या ना? और इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती थी, इधर टेंजेंशियल होती थी। एक एक्सिस ये लेते थे, एक एक्सिस ये लेते थे। ये वाला एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 - फाई, तो ये वाला एंगल फाई हो जाएगा। तो mg sin फाई माइनस नॉर्मल इज mv²/r करते थे, यही कहेंगे। इस वाली डायरेक्शन में mg sin फाई माइनस नॉर्मल इज mv²/r। नॉर्मल 0 कर देंगे तो v² कितना आना चाहिए? v कितना आना चाहिए? √gr sin फाई। और रख लो बेटा, क्या करो? हाँ, हम तो रखते थे नॉर्मल 0 कब होता है?
जब वेलोसिटी रूट जी आर कॉस थीटा होता था। नो नो नो, हाँ तो मतलब तुम्हें ये करना आना चाहिए ना, ये चीज करनी आनी चाहिए। अब यहां से यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, तो हमें लॉस इन जीपी लिखना है, तो दिस हाइट माइनस दिस हाइट, तो वो कितना हो गया, एम जी आर कॉस थीटा माइनस एम जी आर साइन फाई। हाँ या ना, इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट्स हाफ एम, और v को लिख दूंगा जी आर साइन फाई। एम जी आर कट गया और ये बन जाएगा 1 + 1/2 इज 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 cos थीटा इज साइन फाई।